तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों की डेट शीट है वो भी आप लोगों की यहाँ पे मेंशन की गई है, डेट शीट भी आप लोगों को दी गई है, कब आप लोगों का कौन सा एग्जाम होगा, सभी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, प्रॉपर्ली जो है आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा जो है आप लोगों का क्या सिलेबस रहने वाला है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। सिलेबस क्या रहेगा, फेज 1 फेज 2 के बारे में आप लोगों को हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एलओसी के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट चेंज के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट चेंज अगर आप लोगों का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फेज 1 के सब्जेक्ट को आप फेज 2 में कैरी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, किस तरह का आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है, क्या आप लोगों का जो है बेस्ट ऑफ टू यहाँ पे काउंट होगा, दोनों में से बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, सेंटर्स क्या होंगे सभी चीजें रहेंगी, एडमिशन जो है फेज 1 के बेसिस पे ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, इनको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा सर्कुलर है बट हम लोगों ने जो है इसके मेन पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, बिल्कुल अपडेटेड जो है आप लोगों का आज के दिन जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3 फेज में नोटिस है आप लोगों का। पब्लिक नोटिस 3 पीडीएफ जो अपलोड हुई है, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026, और जो आप लोगों का यहाँ पे एक और है क्लिक फॉर फीडबैक। तो फीडबैक फॉर्म भी दिया गया है। क्या है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, जो हम लोग बात करेंगे। जो 2 बोर्ड एग्जाम्स हैं उसको लेकर जो है सीबीएसई ने जो यहाँ पे जो है एक तरह से पीडीएफ अपलोड कर दिए, एक अप्रूवल जो है यहाँ पे अपलोड कर दिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर रखे ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो आप लोगों का। तो जल्दी से जो है आप लोगों को इस वीडियो को जो है शेयर कर दो, जल्दी से जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर कोई दूसरी क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसको जो है इस वीडियो को शेयर कर दो उन स्टूडेंट के साथ जिनका की बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो बोर्ड एग्जाम का डर है, जो कोचिंग का डर है, वो सब जो है आप लोगों का कम होने वाला है, खत्म होने वाला है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑफिशियल जो है ये अपडेट है। सबसे मैं पहले जो है मैं ऑफिशियल ये दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सर्कुलर जो रिलीज हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल सर्कुलर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लो आप लोग 25 फेब यानी कि आज के दिन जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है और ऑफिशियल आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनके द्वारा ये नोटिस बनाया गया है। तो बिल्कुल आज के दिन ही अपलोड हुआ है और सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की जो आप लोगों की ऑफिशियल अपडेट्स होती है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जहाँ पे कि आप लोगों को फेक न्यूज मिलती है, बेकार की न्यूज मिलती है, टाइम वेस्ट वाली न्यूज मिलती है, बट हम लोग क्या करते हैं ऑफिशियल न्यूज को कवर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरे साल भर जो है आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड ऑफिशियल न्यूज आपको मिलेगी। अभी देखो 2 बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या कह रही है सीबीएसई। सबसे पहले आपको जानना होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो रिकमेंड की गई थी 2020 में की गई थी और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। क्लास 10 2 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड फ्रॉम 25-26, मतलब ये वाला जो सेशन है जिनका 2026 में बोर्ड एग्जाम है उनका जो है 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है इसके लिए डेवलप की गई है। मतलब ये तो पक्का हो गया कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, बट किस तरह से होंगे थोड़ा सा जो है अभी ड्राफ्ट में जो है पॉलिसी को बनाया गया है। अभी हम लोग जो है इस पॉलिसी को डिटेल में देखेंगे, आगे हम लोग इस पॉलिसी को जो है डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। और जो आप लोगों की ड्राफ्ट पॉलिसी है वो होस्ट की जाएगी सीबीएसई वेबसाइट पे फॉर गेटिंग रिस्पांस। तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक रिस्पांस सिस्टम भी दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे क्लिक फॉर फीडबैक। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला यहाँ से फीडबैक भी आप लोग दे सकते हो। स्टूडेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल्स सभी जो है इसका फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है और अकॉर्डिंगली तो ड्राफ्ट पॉलिसी जो है सीबीएसई वेबसाइट पे मिल जाएगी। मे रिस्पॉन्ड टू द, तो ये आप लोगों को 9 मार्च 2025 से पहले जो है इसका रिस्पांस देना होगा। द रिस्पांस विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड पॉलिसी विल बी फाइनलाइज्ड। स्क्रूटनाइज्ड किया जाएगा सीबीएसई के ऑफिशियल के द्वारा और ऑफिशियल सर्कुलर है संयम भारद्वाज जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उनके द्वारा ये चीज बताई गई है। बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप लोगों का जो भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। 12th के लिए भी आपको दे रखा है बट मेनली जो है क्लास 10th के लिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड, ये आप लोगों को पता है 2020 में जो है एनईपी रिलीज की गई थी और जिसमें कि एलिमिनेट करने के लिए कहा गया था जो कोचिंग क्लासेस हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट के ऊपर। तो जो भी बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनको रीडिजाइन किया जाएगा, ये सब चीजें बताई गई थी ताकि स्टूडेंट का होलिस्टिक कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए। तो इस टाइप से चीजें बताई गई थी और कॉम्पिटेंसी आप लोगों को पता है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं। तो ये जो चीजें कर रही थी सीबीएसई 2020 एनईपी के अंतर्गत ही कर रही थी रादर देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। मतलब ये जो आज स्टूडेंट जो है कोचिंग्स पे बैठे रहते हैं, मेमोराइज करते हैं, इन सब चीज को जो है अब सीबीएसई एलिमिनेट करने वाली है। टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन 2 ओकेजन। मतलब अब 2 बार जो है बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जाम एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट। तो दूसरा जो है इंप्रूवमेंट दिया गया, बट आपकी मार्कशीट में लिखा नहीं आएगा कि इंप्रूवमेंट है, वो भी सेम ही रहेगा। और आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा, अभी डेट शीट को भी हम लोग देखेंगे कब आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक एक डेट शीट जो है सीबीएसई ने प्रॉपर यहाँ पे आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे
तो पैरा ये आप लोगों को दे रखा है एनईपी 2020 का, इसके बारे में आप लोग देखो यहाँ पे देख लेना। ये सब चीजें वैसे मैंने आपको बताई दी कि जो कोचिंग्स वगैरह का प्रेशर है उनको कम करने के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन, अब आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट्स कुड बी redesigned have two parts, one part for objective type with multiple choice and the other for descriptive। जो भी आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपका डिवाइडेड रहेगा। तो ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं। एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन, ये एनईपी के अंतर्गत ही ये चीजें हुई है। ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का डेवलप की गई है, जो कि मैंने आपको यही जो है आप लोगों के आगे ड्राफ्ट ही आप लोग देख रहे हो अभी, और जो आप लोगों का 2026 है तब से आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। अभी जो है प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के सजेशन लिए जाएंगे, स्टूडेंट के भी लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन स्टार्ट शेड्यूल जो आप लोगों का 2025 वाला एग्जाम है वो आप लोगों का जो है 15 फेब से 18 मार्च तक चल रहा है। रजिस्टर इतने लोगों ने किया, 24 लाख लोगों ने। टोटल ड्यूरेशन जो है आप लोगों का 32 डेज का है, और जो डेज लगे हैं 17 डेज लगे हैं। सब्जेक्ट ऑफर्ड की बात की जाए तो 84 जो है आप लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं। आंसर बुक की एवल्यूएशन की बात की जाए तो ये आप लोगों का नंबर है, इतनी आंसर शीट्स जो है एवल्यूएट करी जाएगी। क्योंकि क्या होता है, एक स्टूडेंट जो है 4-5 एग्जाम, 5-6 एग्जाम्स, काफी सारे एग्जाम्स देता है। अब क्लास 12 की बात की जाए, एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के शेड्यूल होंगे 15 फेब से 4 अप्रैल तक। फिर स्टूडेंट जो है रजिस्टर होंगे, ये वाले आप लोगों के रजिस्टर हुए हैं। इतने स्टूडेंट जो है आप लोगों के क्लास 12 के अंदर रजिस्टर हुए हैं, ये सारे डेज आपको दे रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं और क्या क्या है इस पॉलिसी के अंदर। अब देखो, जो आप लोगों का 2026 वाला है उसकी बात करें तो आप लोगों का जो पहला एग्जाम होगा वो 17 फेब 6 मार्च तक होगा, फर्स्ट फेज। और दूसरा जो होगा आप लोगों का 5 मई से 20 मई के बीच में होगा, 5 मई से 20 मई, मतलब 2 देख लो आप लोगों की ये एग्जाम चलेंगे, फेज 1 फेज 2। अगर फेज 1 अच्छा हुआ तो फेज 2 आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं ये कहूंगा दोनों देना आप लोग, जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे फिर वो आप लोगों के काउंट होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि 11th 12th तो आपको देनी है ना। तो ऐसे खुश नहीं होना कि आप लोगों को जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा, फेल नहीं होंगे तो पढ़ना नहीं है। तो 11th 12th भी आपको देनी है, जेई आपको करना है, नीट आपको करना है, या जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट है वो आपको करना है। तो 11th 12th भी तो आपको अच्छे से करना है। तो आप लोग जो है 10th में ऐसे मतलब लूजली मत रहना कि भाई फेल तो होंगे नहीं तो आप पढ़ना नहीं है, इस टाइप से नहीं। किसी फील्ड में जाओगे, हर फील्ड में कंपटीशन है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 34 डेज रहेगा, और जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे 84, और जो आंसर शीट्स होंगी वो 1,72,90,000 जो है आप लोगों की आंसर शीट्स रहेंगी। इस तरह से रहेगा। और आप लोगों का जो हाईलाइट है बोर्ड एग्जाम की, क्लास 10th एंड क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी बिगन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 फेब। तो जो आप लोगों का फर्स्ट ट्यूसडे होगा 15 फेब, उसमें जो है आप लोगों का पहला एग्जाम होगा, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन क्लास 10th in 26 लाख स्टूडेंट एंड क्लास 12th अबाउट 20 लाख विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो 2026 में जो है इतने स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे। 2000 मतलब 10th में 26 लाख और 12th में 20 लाख के आसपास। बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक। ये बात खास है, जो सिलेबस रहेगा वो फुल रहेगा। सिलेबस जो है आप लोगों का फुल सिलेबस रहने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। दोनों ही पेपर में, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2, दोनों में आप लोगों का क्या रहेगा, सिलेबस पूरा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर, आर रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज इन वन ग्रुप, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन वन ग्रुप। तो इस टाइप से रहेगा, मैथ्स और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को शेयर कर दो यार। सबसे पहले और सबसे ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट जो है हम लोग आपको देते हैं, कोई भी क्लिक बेट नहीं करते, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और पूरे साल भर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड डे एज डन करंटली। तो ये आप लोगों के फिक्स डे में होंगे। और एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल विल बी डन इन वन गो ऑन अ सिंगल डे। मतलब आप लोगों को जो है वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, क्योंकि आप एक ही लोग हैं तो एक ही दिन होंगे, बट साइंस, मैथ, सोशल साइंस अलग अलग दिन होंगे। Examination of remaining subject will be conducted 2 times to 3 times based on the choice of the student on 2 or 3 days. Meanwhile, thereby the data science examination will be conducted on 2-3 days. तो जो आप लोगों के रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे उनका 2 से 3 बार जो है आप लोगों के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्टार भी बना रखा है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप लोग, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना कि जो आप लोगों के स्किल सब्जेक्ट टाइप के जो आपके एग्जाम्स होंगे ना, इसमें आप लोगों के जो है जैसे डेटा साइंस हो गया, द स्टूडेंट विल बी अलॉटेड, तो 2 से 3 बार आप लोगों के वाले एग्जाम्स होंगे, तो इसमें आपको ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब एक तरह से फेयर कम किया जा रहा है स्टूडेंट का, बट पढ़ाई करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। द स्टूडेंट विल बी अलॉटेड द डे ऑफ द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला डिवाइस्ड बाय द सीबीएसई एंड द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सब चीजें जो है स्टूडेंट को दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट आफ्टर एग्जामिनेशन इज ओवर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों का जो पेपर है वो वापस ले लिया जाएगा इन एग्जाम्स का, जैसे क्या होगा एग्जामिनेशन ओवर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सब्जेक्ट ग्रुप विल बी एज फॉलो फॉर 2026।
ये 2026 के लिए था, इस टाइप से, ये आपके सब्जेक्ट ग्रुप से। अब देखो आप लोगों का जो है एज पर एग्जामिनेशन द इंडिकेटिव शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन इज एज बिलो। तो देखो आप लोगों का क्या से रहेगा एज पर एग्जामिनेशन 2025 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का क्लास 10th का, ये आप लोग देख लो, मतलब जिनका 2026 में जो स्टूडेंट जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। मैथ्स 17 तारीख को रहेगा, ट्यूसडे को सबसे पहले मैथ्स का एग्जाम। तो आप लोगों का फरवरी है, देखो 17 फरवरी 2026, तो यानी कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 फेब 2026। फिर रेस्ट जो होंगे आप लोगों को 19 फेब, फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फर्स्ट फेज, फिर आप लोगों का चलेगा इस टाइप से 18 19 इस टाइप से आपका चलेगा। मेजर एग्जाम्स रहेंगे, मेजर एग्जाम 1 2 3, जैसे कि आप लोगों का मैथ्स साइंस एसएसटी, ये आप लोग के मेजर में आ जाते हैं। लगातार आप लोगों के एग्जाम्स रहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और आपके नो एग्जाम सोशल साइंस, ये आप लोगों का रहेगा, माइनर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो ये आप लोग एक बार डेट शीट को देख लो, जैसे साइंस आप लोगों का 25 फेब को रहेगा और नो एग्जाम, फिर इस टाइप से आपको बीच में गैप दे रखे हैं, हॉलीडेज वगैरह रहेंगे आप लोगों की, तो ये सब चीज़ें चलेंगी। एक बार डेट शीट को आप लोग देख लो, इंग्लिश 2 मार्च को रहेगी, हॉलीडे, ये सब चीज़ें रहेंगी। आगे आप लोग देखो यहाँ पे रिजल्ट क्लासेस, जो आप लोगों का रिजल्ट रहेगा वो 20 अप्रैल को जो है आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। 20 अप्रैल को, मतलब बहुत जल्दी जो है, जब आप लोगों के एग्जाम एक तरह से खत्म होते हैं बोर्ड एग्जाम के, जैसे 2025 एग्जाम जो है आप लोगों के जब खत्म हो रहे हैं तब आप लोगों का रिजल्ट आ जा रहा है। इससे क्या होगा, सेशंस जल्दी स्टार्ट होंगे और फिर आप लोगों को जो है सेकंड एग्जाम्स क्लास 10 एलओसी 5 डेज चलेगी, एडमिट कार्ड मिलेंगे आपको 22 अप्रैल से। ये सब डेट्स आप लोग देख लेना, यहाँ पे भी आप लोगों को दे रखी होंगी। तो ये आप लोगों को देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी डेट दे रखी है। मैथ्स का एग्जाम रहेगा 5 मई 2026, इस टाइप से आपका चलेगा। और ये साइंस हो गया आप लोगों का, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये चीजें आपकी हैं यहाँ पे। और सबसे पहले यार आप लोगों को अपडेट हम ही लोग देते हैं, तो यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है। चलिए रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो आप लोगों का रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा आपका 30 जून 2026। रिजल्ट जो है आप लोगों का सेकंड फेज का 30 जून को आएगा और जो फर्स्ट फेज था उसका रिजल्ट आप लोगों का कब आ रहा था, अप्रैल में। कितनी अप्रैल को, 20 अप्रैल। ये आप लोग देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वगैरह देने होंगे जो आप लोगों के 12th के रहेंगे, तो ये आप लोगों का 15 जुलाई 15 अगस्त इस टाइप से आप लोगों के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स रहेंगे। तो ये आप लोगों का रहेगा। आगे चलिए बात करते हैं और पॉइंट्स आपको दे रखे थे। स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। इन दिस स्कीम द फैसिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ नाउ। तो ये CWSN कैंडिडेट जो कि स्पेशली नीडेड कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए ये है जो आप लोगों को केयर की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टूडेंट को भी मौके मिले जाएंगे, नो सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा, बट जो नॉर्मली 2 एग्जाम्स है उसमें से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड टू द सेम सेंटर शैल बी अलॉटेड। सेम सेंटर भी हो सकता है। LOC विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर एंड एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों का जो है पिछले साल, जैसे 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम है, तो 25 के सितंबर तक जो है 25 के सितंबर तक 2025 के सितंबर तक आपका LOC हो जाएगा अगर 26 में बोर्ड एग्जाम है। आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC नो चेंज, तो चेंज नहीं किया जाएगा कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट। एक बार LOC जो है आप लोगों का फिक्स हो गया, तो जिन भी स्टूडेंट ने 9th में सब्जेक्ट चेंज करना था नहीं कर पाए, तो 10th में आप लोग कर सकते हो। फाइलिंग ऑफ LOC फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। LOC जो है आप लोग फाइल कर सकते हो, फर्स्ट एग्जामिनेशन कंपलसरी है। ऑप्शन फॉर बोथ एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द LOC, मतलब सेकंड में भी मिलेगा सेकंड फेज वाले एग्जाम में, बट फर्स्ट का जो है आप लोगों का कंपलसरी है। सेकंड में फिर वही वैल्यूज को उठा लेगा, वही सब्जेक्ट को उठा लेगा। सेकंड में आपको कंपलसरी नहीं है, बट चेंज करना चाहते हो तो चेंज हो जाएगा। एक चीज और है, स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं होगा। जो स्टूडेंट जिन्होंने फेज 1 दिया है, फेज 2, मतलब ऐसा नहीं कि जिन्होंने फेज 1 नहीं दिया है, मतलब फेज 1 में जिनकी LOC नहीं हुई है उनका फ्रेश LOC नहीं किया जाएगा। और सेकंड, जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फर्स्ट एग्जाम के लिए, उनको फिर सेकंड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मतलब एग्जाम देना ना देना वो उनकी मर्जी है, बट LOC में बैठने की बात मैं कर रहा हूँ। LOC मतलब अगर जिन स्टूडेंट की फर्स्ट एग्जाम की LOC नहीं चढ़ाई गई होगी तो सेकंड एग्जाम नहीं दे सकते। और सेकंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट ऑप्टिंग फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन का जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आप लोगों का सेकंड LOC का जो है डेटा अपडेट किया जाएगा। और इस शेड्यूल विल बी फिक्स्ड एंड देयर विल बी एनी डेविएशन इन द शेड्यूल। सारा शेड्यूल जो है आप लोगों का फिक्स है और जो है कोई भी डेविएशन नहीं की जाएगी शेड्यूल में। एग्जामिनेशन फी विल बी एनहेंस्ड एंड कलेक्टेड। तो आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस जो है बढ़ाई भी जा सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम, विच वुड बी नॉन रिफंडेबल। तो रिफंडेबल नहीं है। फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन विल आल्सो एक्ट एज सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो ये आप लोगों के सप्लीमेंट्री एग्जाम की तरह ही काम करेंगे। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी, मतलब जिन स्टूडेंट की बैक आई है, जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो सब जो है इसको फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। जो पिछली बार के स्टूडेंट है वो भी। फैसिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, ये सब आप लोगों को देने के बारे में जो है रिव्यू किया जाएगा, सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। क्योंकि 2 बार एग्जाम हो रहे हैं तो अलग से कोई इंप्रूवमेंट मतलब एक तरह से वेरिफिकेशन फोटो
रीएवैल्यूएशन अभी उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं गया है, पर आगे बनाया जाएगा इसका भी प्लान। शेड्यूल स्कूल विल बी असेस्ड फॉर बिकमिंग एग्जामिनेशन सेंटर, लेटर सर्टिफिकेट, ये आप लोगों का नो सेल्फ सेंटर विल बी फिक्स्ड। If there is no school near to a sponsoring school, as per the policy, if the examination center is at a distance, needful arrangement will be made। तो ये सब जो है सीबीएसई के हाथ में, स्कूल को खुद से कुछ नहीं करना है, सेंटर फिक्स नहीं करना है। आगे आप लोग देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी है। कैंडिडेट एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अप्लाइड अलाउड टू अपियर इन दी फर्स्ट एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अलाउ किया जाएगा। नो पासिंग डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम देने के बाद, जो फर्स्ट एग्जाम का होगा वो वाला आपको देने के बाद, फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन देने के बाद कोई भी पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में, बट डिजी लॉकर में जो है आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। डिजी लॉकर में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, जिसको कि आप लोग क्लास 11th के लिए आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आगे ऑल द स्टूडेंट विल बी, मतलब जो है अगर आप लोग सेकंड एग्जाम नहीं देना चाहते तो फर्स्ट एग्जाम के बेसिस पे भी आप लोग एडमिशन को ले सकते हो। ऑल द कैंडिडेट विल बी इशूड पासिंग डॉक्यूमेंट आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन रिजल्ट। जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे तब आप लोगों को जो है पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी डन ओनली वंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिकल जो होंगे आप लोगों के एक ही बार होंगे। मार्कशीट जो होगी आप लोगों की, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव सिक्योर्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, द सेकंड एग्जामिनेशन मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रैक्टिकल एंड ग्रेड्स आल्सो बेटर फॉर द ऑफ द 2 मार्क्स विल नॉट बी मेंशन। तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक साथ आएगा, तो जिसमें भी आपके मार्क्स सिक्योर किए जाएंगे फर्स्ट एग्जामिनेशन सेकंड एग्जामिनेशन, मार्क्स सिक्योर्ड इन प्रैक्टिकल इंटरनल एंड ग्रेड आल्सो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल बी आल्सो मेंशन। तो भाई दोनों में से जो बेस्ट ऑफ 2 होंगे वो आपका वहां पे लिखा जाएगा, मतलब दोनों के भी दिए जाएंगे और बेस्ट ऑफ 2 भी वहां पे लिया जाएगा। तो यार काफी अच्छी बात है, प्रेशर जो है रिलीव हो जाएगा स्टूडेंट का, तो ये काफी अच्छी बात मुझे लगी। स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी फाइनल। तो जिन्होंने जो है क्वालिफाई नहीं किया है फर्स्ट एग्जामिनेशन को जो अलाउ किया जाएगा उनको एडमिशन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन भी फाइनलाइज्ड, मतलब एडमिशन पहले भी ले पाएंगे सेकंड एग्जामिनेशन, फिर जब उसका जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा एडमिशन का, बट एडमिशन वहां पे मिल जाएगा। फाइनल एडमिशन जो है आप लोगों के सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद होगा। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर 2 एग्जामिनेशन, तो मेरिट सर्टिफिकेट जो है सेकंड एग्जामिनेशन के बाद होगा। स्टूडेंट क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। पांचों सब्जेक्ट में जब स्टूडेंट पास होंगे तभी जो है पास कंसीडर किए जाएंगे। स्टूडेंट वो फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इंप्रूवमेंट कैटेगरी एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। तो भाई अगर 5 में से जो है एक में भी फेल हो गए तो सेकंड एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। द सिलेबस ऑफ एन एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम का जो सिलेबस होगा पूरा सिलेबस होगा, मतलब दोनों ही एग्जाम्स में आपके पूरा सिलेबस आएगा। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड, दिस मींस दैट आफ्टर पासिंग 10th स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। तो एडिशनल सब्जेक्ट का जो है आप लोगों का परमिट नहीं किया जाएगा। इफ अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास बाय रिप्लेसिंग द 6-7 सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन द फील्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फॉर देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। अगर जो है स्टूडेंट पास किया जाता है बाय रिप्लेसिंग 6th और 7th सब्जेक्ट, जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो एलिजिबल होगा इंप्रूवमेंट के लिए इन द फील्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन। मतलब अगर जो है स्टूडेंट इंप्रूवमेंट में पास हो जाता है तो उसमें क्या है आप लोगों का जो 6-7 सब्जेक्ट होता है उसमें पास हो जाता है तो फिर उसको फिर भी मौका मिला जाएगा आगे के एग्जाम्स में देने का। 2 एग्जाम तक मौका दिया जाएगा नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन, उसके बाद नहीं मिलेगा मौका, तो नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन तक आपके पास चांस है। अगर मिस कर गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी नो सब्जेक्ट विल बी चेंज। इफ एनी स्टूडेंट विश टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी दिस विल ओनली बी अलाउड इन सेकंड एग्जामिनेशन। यही बात मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन की जब आप लोगों की एलओसी कंप्लीट हो जाएगी फिर आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, फिर आपको एक मौका और मिलेगा सेकंड एग्जामिनेशन की जब आप लोगों की एलओसी होगी। जो स्टूडेंट सेकंड एग्जामिनेशन के लिए एलओसी फिलअप नहीं करेंगे उनको जो है फर्स्ट एग्जामिनेशन की जो एलओसी होगी वही कंसिडर की जाएगी सेम। Such a student can opt not to appear in that subject during the first examination. If they appear in the first examination, they will not be permitted to change the subject in the second examination. Such a student can opt, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, such a student can opt not to appear in that subject during the first examination. If they appear in the first examination, they will not be permitted. हाँ, तो सपोज आप लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, सपोज आप लोगों को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है और बेसिक मैथ्स, सपोज आपके पास जो है बेसिक मैथ्स है, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, तो आपको फिर जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा वो नहीं देना है बेसिक मैथ्स का, नहीं तो फिर आप लोगों का सेकंड एग्जाम में एलओसी आपकी चेंज नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, आपको वाला सब्जेक्ट छोड़ देना उस टाइम पे जब आप लोगों का फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन होगा, तभी आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया फर्स्ट फेज में तो सेकंड फेज में फिर आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। Student appeared only in the second examination, no further examination will be conducted. Such a student will be allowed to appear in the first examination of the subsequent year, but the syllabus shall be syllabus applicable for the subsequent year. जो स्टूडेंट अपेयर होगा सेकंड एग्जामिनेशन में, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, फिर उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट सच ए स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर
तो जो स्टूडेंट होगा अपेयर करेगा फर्स्ट एग्जामिनेशन में, सब्सिक्वेंट ईयर जो अगले वाला ईयर होगा उसमें जो है उसको फिर मौका मिला जाएगा। तो सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर, बट द सिलेबस जो सिलेबस रहेगा वो हो सकता है चेंज भी हो जाए उस साल के हिसाब से। जैसे 2026 के लिए सिलेबस अलग से रिलीज होता है, फिर 27 के लिए अलग होगा, 2027 के लिए, 28 के लिए अलग होगा, इस टाइप से 2028 के लिए। आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। तो अभी जो है पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, पर मेजरली जो है एक तरह से सीबीएसई ने बना लिया है। और 2020 से जो है इस पॉलिसी के पीछे पड़ी हुई थी सीबीएसई, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, पर छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स आएंगी एनईपी को लेकर कोई भी अपडेट आएंगी वो आप तक हम लोग पहुंचा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।